हेलो फ्रेंड्स, शेयर शिक्षा में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में हम स्टॉप लॉस के बारे में समझने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस को समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे निवेशक और ट्रेडर हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस ये शब्द तो सुना है पर इसको कभी यूज नहीं किया है। उन्हें यह पता नहीं है कि इसे कैसे यूज करें। दरअसल सरल भाषा में समझते तो अगर आपको डर है कि स्टॉक की प्राइस आपके ट्रेड के विरुद्ध दिशा में जा रही है और आप ज्यादा खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो स्टॉक को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर बेचने के लिए एडवांस में ऑर्डर दे सकते हैं, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। इसे और विस्तार से समझा जाए तो स्टॉप लॉस वो प्राइस होता है जिस पर आप अपने शेयर सेल कर देते हैं। स्टॉप लॉस प्राइस पर शेयर बेच देने से आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। दरअसल आप किसी शेयर की मौजूदा प्राइस पर उसमें संभावित नुकसान की सीमा को तय कर लेते हैं। इसके बाद ही आप किसी शेयर में स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे आपका नुकसान कम हो जाता है। हालांकि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जिससे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के दौर में आप नुकसान से बच सके। स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग भावनात्मक ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे में लोगों का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से जितना फायदा हो सकता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है। बता दें कि स्टॉप लॉस इसी नुकसान को कम करने का काम करता है। स्टॉप लॉस लगाने का यह भी एक फायदा मिलता है कि अगर आप नियमित रूप से ट्रेडिंग नहीं करते या अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर मॉनिटर नहीं कर सकते, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वही स्टॉप लॉस वास्तव में इस कंडीशन में आपको कई नुकसान से बचा सकता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा और भी विस्तार में समझते हैं। यदि कोई निवेशक 100 रुपए पर स्टॉक को खरीदता है और भारी नुकसान को रोकने के लिए वह उससे कम कीमत पर स्टॉप लॉस ऑर्डर को कॉन्फ़िगर कर देता है। जैसे मान लो वो 90 रुपए पर स्टॉप लॉस ऑर्डर को कॉन्फ़िगर कर देता है और यदि उस स्टॉक की कीमत गिरना शुरू हो जाए तो स्टॉप लॉस फंक्शन उस स्टॉक को 90 रुपए तक पहुंचने पर ऑटोमेटिकली बेच देता है। इसका मतलब उस निवेशक का उस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का ही नुकसान हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है। हम ये आशा करते हैं कि इस टॉपिक से आप स्टॉप लॉस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।